हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से मची तबाही। धर्मशाला और कुल्लू में बादल फटने से उफान पर आए बरसाती नदी नाले। बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, अभी भी कई लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बरसात से तबाही। बादल फटने की घटना के बाद बरसाती नदी नालों में आया उफान। अब तक 2 लोगों की मौत, 7 लोग लापता। कांगड़ा जिले के मनुड़ी खड्ड में हाइड्रल प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई मजदूर बहे। मजदूरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी से अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया। मनुड़ी खड्ड में सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची एसडीआरएफ की 2 टुकड़ियां। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी को भी राहत बचाव कार्य में लगाया गया। होमगार्ड की एक टीम भी तैनात की गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई घटना पर जेपी नड्डा ने दुख व्यक्त किया। मजदूरों के पानी में बहे जाने की घटना पर नड्डा ने दुख व्यक्त किया है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। धर्मशाला में मजदूरों के बहने की घटना पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया दुख। प्रशासन को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने से तबाही। पानी के साथ बहे 2 से 3 लोग, कई घरों को भी अपने साथ बहा ले गया सैलाब। अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट। कुल्लू जिले में 3 स्थानों पर फटा बादल। सैन, गड़सा और सोलंग नाले में बादल फटा। पहाड़ियों से बहकर आए सैलाब की वजह से बरसाती नदी नालों में आया उफान। जान बचाकर भागे लोग। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद बरसाती नदी में आया उफान। बहुत तेज वेग के साथ नीचे की तरफ आगे बढ़ा पानी। सैलाब के साथ बह गए लोगों की कई वाहन भी। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कुल्लू में कई सड़कें बंद। पानी के तेज वेग की वजह से पुल टूटा। कई गांवों का संपर्क शहरों से कटा। बिजली की तारें टूटने से कई इलाके अंधेरे में डूबे। हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास भी बादल फटा। बादल फटने की वजह से बरसाती नाले में अचानक उफान आ गया। शनाह गांव में को जोड़ने वाला पुल पानी के साथ बह गया। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए जारी किया गया अलर्ट। भारी बारिश की वजह से नदी किनारों के इलाके में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर गिरे पत्थर। भूस्खलन की वजह से रोड धंसी। गुजरात के सूरत में भी मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। सूरत में भारी बारिश की वजह से डैम में बढ़ा जलस्तर। डैम का लेवल सामान्य बनाए रखने के लिए छोड़ा गया यहां पानी। डैम के लगते इलाकों में हाई अलर्ट जारी। गुजरात के सूरत में जलभराव का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री हर्ष संघवी। भटेर इलाके में पहुंचकर लिया मौजूदा हालात का जायजा। प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। सड़कों पर मलबा गिरने की वजह से कई मार्ग बाधित हो गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को दी है फिलहाल काजा से सुमडो की यात्रा न करने की सलाह। केरल के वायनाड में भी फटा बादल। बरसाती नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत में लोग। नदी किनारे से लगते इलाकों में जारी हुआ अलर्ट। भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई। झांसी में भारी बारिश के कारण सड़कें बनी दरिया। निचले इलाकों में जलभराव हो गया। नालों की सफाई नहीं होने की वजह से सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। भारी बारिश की वजह से सोनभद्र में उफान पर नदियां। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। शहर के अंदर तालाब जैसा नजारा। सड़कों पर भरा कई फीट पानी। पहाड़ों पर हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। अलकनंदा के एक घाट पर बनी भगवान शंकर की मूर्ति पानी में डूबी। नदी किनारे के कई घाट भी जलमग्न हुए। कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य महाराष्ट्र में आज बहुत भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड में भी अलर्ट। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी आज भारी बारिश की है चेतावनी। छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, राजस्थान और वेस्ट यूपी में भी भारी बारिश की है आशंका।
और देश और दुनिया में क्या कुछ है हलचलें, आइए आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। शशि थरूर पर खड़गे का कटाक्ष ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए बोले कि हमने कहा था देश पहले है, चंद लोग ऐसे हैं जिनके लिए मोदी फर्स्ट और बाद में है देश, अब हम क्या करें। खड़गे की टिप्पणी के बाद थरूर का तंज वाला पोस्ट, चिड़िया की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं आसमान किसी का नहीं। राजनीतिक जगत में क्या कुछ है हलचल, आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पांच राज्यों में मतदाता सूची की गहन समीक्षा की तैयारी, चुनाव आयोग इस साल के अंत तक समीक्षा की शुरुआत करेगा। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव, इसलिए वोटर लिस्ट की तुरंत समीक्षा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी विधानसभा का अगले साल मई-जून में खत्म होगा कार्यकाल। आज पटना में आरजेडी की छात्र युवा संसद आज विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं के लिए पार्टी का विजन तेजस्वी करेंगे पेश। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर करेंगे बात। बिहार के कई जिलों से होते हुए आज पटना पहुंचेगी सीएमआई-एमएल की बदलो बिहार यात्रा। सरकार की खामियां, राज्य के जमीन के मुद्दे उठा रही है सीएमआई-एमएल की नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में नेताओं का दल बदलने का दौर जारी है। आज पटना में वीआईपी पार्टी का मिलन समारोह होगा। मुकेश सहनी की पार्टी में ज्वाइन करेंगे कई लोग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को झटका, पूर्व सांसद रेणु देवी कुशवाहा आरजेडी में शामिल हुई। जन अधिकार पार्टी छोड़कर आरजेडी पहुंचे राघवेंद्र कुशवाहा। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को पढ़ाने को लेकर विरोध जारी है। शिक्षा मंत्री दादा भुसे आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे। एमएनएस हिंदी के विरोध में चला रही है अभियान। महाराष्ट्र में मराठी, अंग्रेजी के अलावा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने पर विवाद, एमएनएस की मांग, मराठी ही राज्य की प्रमुख भाषा, हिंदी को स्कूलों पर ना थोपे। त्रिभाषा नीति को लेकर महाराष्ट्र में और गरमाई सियासत। आज शिवसेना उद्धव गुट की अहम बैठक। उद्धव त्रिभाषा नीति का विरोध कर रही समिति के लोगों से करेंगे मुलाकात। कथावाचक पिटाई मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, भागवत प्रेम में कोई भी कह सकता है कथा, लेकिन सकाम अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण ही कहता है कथा। कथावाचक की पिटाई पर बोले तेजस्वी यादव, क्या पिछड़े को कथावाचक बनने का हक नहीं है? क्या पिछड़ा दान और चढ़ावा देने के लिए है, कथा सुनाने के लिए नहीं? अखिलेश यादव ने पूछा, जिनके बाल चोटी काटी गई वो अपने भगवान की भी कथा नहीं कह सकते। बीजेपी को तकलीफ, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा, उन्हें दुनिया भर में पूछते हैं लोग। गोरखपुर में विरासत गलियारा मुआवजे का मामला है। एसपी प्रतिनिधिमंडल की गाड़ी पर फेंके गए अंडे, एक गाड़ी की शीशा टूट गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी लगाकर रास्ता रोका। आरजेडी नेता सारिका पासवान पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी नेता आशुतोष की अभद्र टिप्पणी। आशुतोष ने बाद में मानी गलती, कहा आईटी सेल ने की थी पोस्ट, सारिका पर आरोप लगाया। आशुतोष के खिलाफ सारिका पासवान ने दी पुलिस और एससी/एसटी आयोग में शिकायत। कहा चारा घोटाले में कई लोग शामिल हैं, लेकिन पिछड़ा समाज होने की वजह से लालू तेजस्वी पर ही साधा जाता है निशाना। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। चीन में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को प्रायोजित स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने वालों को भुगतने होंगे नतीजे। कुछ देश आतंकियों को पनाह देते हैं। पीएम मोदी ने समय पर परियोजनाओं को पूरा करने पर दिया जोर। 48वें प्रगति सत्र में बुनियादी ढांचे पर फोकस, खान, रेलवे और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट का पूरा दिन बेकार हुआ। लगाया था ईसीआई दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की आज कोर्ट में पेशी। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार को किया था गिरफ्तार। ड्रग्स मामले में भी चल रही है जांच। मजीठिया के आवास पर विजिलेंस टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। मजीठिया की पत्नी ने लगाया घर में जबरन घुसने का आरोप। छापेमारी के बाद विजिलेंस टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा।
मजीठिया के आवास पर पंजाब विजिलेंस का छापा। सुखबीर बादल सहित वरिष्ठ अकाली नेताओं ने मान सरकार पर साधा निशाना। कार्रवाई को बताया राजनीतिक प्रतिशोध। एसएडी के नेता विक्रम मजीठिया ने वीडियो जारी करके भगवंत मान सरकार पर लगाए हैं आरोप। कहा है विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की होती है कोशिश, एफआईआर दर्ज करनी थी, नोटिस दे सकते थे। मजीठिया की गिरफ्तारी पर बोले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़, हर अपराधी की हो जांच। विजिलेंस के 4 डायरेक्टर बदले, नजर आता है मान की नीयत में खोट। दिल्ली में कैंसर पीड़ित लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। सर गंगा राम कैंसर केयर सेंटर की मिलेगी सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केयर सेंटर का उद्घाटन करेंगी। पंजाब में 15 साल से बंधक बनाकर रखा गया उत्तराखंड के नारायण बगड़ का राजेश। एनजीओ ने युवक का वीडियो बनाकर वायरल किया। राजेश को पंजाब के एक गौशाला में बंधुआ मजदूर बनाया गया। वायरल वीडियो पर उत्तराखंड के सांसद अनिल बलूनी ने संज्ञान लिया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से फोन पर बात की। बलूनी की कोशिशों के बाद युवक को आजाद कराया गया। राजा मर्डर मामले में 3 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले गई पुलिस। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक बलविंदर, शिलोम, जेम्स और ग्वालियर से लोकेंद्र की हुई थी गिरफ्तारी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। इंदौर के नाले से आरोपी शिलोम ने बरामद करवाया बैग। सोनम का मोबाइल, पिस्टल और बैग में कुछ दस्तावेज भी मिले। अडानी टोटल गैस लिमिटेड और जियोबीपी में करार। ये साझेदारी भारत में वाहन ईंधन खुदरा अनुभव को नया रूप देगी। साझेदारी के तहत कुछ एटीजीएल फ्यूल आउटलेट जियोबीपी के पेट्रोल और डीजल बेचेंगे। चुनिंदा जियोबीपी फ्यूल स्टेशन पर एटीजीएल की सीएनजी मिलेगी। और आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट अपराध जगत की बड़ी खबरें। उदयपुर में विदेशी महिला के साथ रेप का मामला। पुलिस ने पुष्पराज नाम के आरोपी को अरेस्ट किया। मोबाइल एड शूट के दौरान महिला से हुई थी आरोपी युवक की मुलाकात। उदयपुर में विदेशी महिला से रेप मामले में गिरफ्तार युवक का दावा। कहा कि मुझे हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। आरोपी को एसपी ऑफिस लाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट भी की। दिल्ली में सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम लड़के ने धर्म छिपाकर हिंदू लड़की के साथ किया यौन उत्पीड़न। 3 साल तक धर्म छिपाकर देता रहा शादी का झांसा। आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पकड़ा गया गांजा। पुलिस ने करीब 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया। आरोपियों से तस्करों के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है पुलिस। मुंबई के बोरीवली से 13 करोड़ की ज्वेलरी चोरी में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद।